बराए मेहरबानी मौलाना सलमान तासगांव सांगली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन इस्लाम की सही मालूमात इस पेज से हासिल करें और दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी सही रास्ता बताए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यसअलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुर्न फ़इज़ा तطهरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा अम्रुन कतबहुल्लाहु अला बनाति आदम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया साहबा ने हैज़ के बारे में। वयसअलूनका अनिल महीज़, हैज़ यानी माहवारी। दूसरे पारे के अंदर आधा पारा होने के बाद गरीबन 12वीं रुकू की आयत है। तो अल्लाह ने कहा कुल मोहम्मद आप कह दीजिए अज़न वो गंदगी है, फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, माहवारी के जब हैज़ आ रहा हो तो औरत से दूर रहो, मतलब ये कि हम बिस्तरी मत करो। फ़इज़ा तطهरन, जब वो पाक हो जाए, फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो फिर उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करो जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं और तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। ये कुरान की आयत का तर्जमा है। और जो हदीस मैंने पढ़ी है उसका पस मंज़र ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हम हज करने के लिए चले, हज के लिए निकले, तो सिर्फ एक मकाम है, वहाँ पर पहुँचे जो मक्का से तकरीबन 7 मील के फासले पर, यानी करीबन 10, 12, 15 किलोमीटर पर होगा। तो वहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, उनको माहवारी आ गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो देखा कि हज़रत आयशा रो रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम इसलिए रो रही हो कि तुम माहवारी उनको आ गया? तो कहने लगी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न हाज़ा अम्रुन, ये ऐसा मामला है, ये ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की लड़कियों के अंदर यानी आप औरतों पर जारी कर दिया है, औरतों पर जारी कर दिया है। तो इसके अंदर सारे काम करो, नमाज और तवाफ़ छोड़कर आप सारा काम करो। तो बहरहाल ये उज़्र है औरतों के लिए। मैंने गुज़िश्ता जुमा के अंदर मसला बताया था कि कम से कम मुद्दत 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है माहवारी के खून जहनी की। 3 दिन आए तो वो नापाक खून, और 10 दिन के अंदर जितना भी आए वो नापाक, उसके अंदर जो है औरत नापाक समझी जाएगी, मर्द उसके करीब नहीं जा सकता। 3 दिन से या 3 रात से कम है और 10 दिन से जो ज़्यादा है वो बीमारी का खून समझा जाएगा। तीसरा मसला ये है कि जो खून जो निकलता है वो लाल खून भी आता है, पीला खून भी आता है, हरा भी आता है और मटियाले रंग का यानी मिट्टी के रंग का भी खून आता है। ये सब के सब खून नापाक होते हैं माहवारी की जो दिनों में जो आती हैं औरतों को। जब तक जो है औरत की शर्मगाह बिल्कुल सफ़ेद न दिखाई दे उस वक्त तक समझेंगे कि भाई वो हैज़ आए, और जब मुकम्मल सफ़ेद दिखाई दे तो समझेंगे कि औरत हैज़ से क्या हो गई, पाक हो गई। ये अलामत है और ये मसाइल हमें अपने औरतों को बताना चाहिए। हमें अपने औरतों के ज़रिए वो अपनी बहन को बता सकती है और अपनी बेटियों को ये मसाइल सिखाना ज़रूरी है। चौथा मसला ये है कि नापाकी का जो खून है वो 9 बरस से पहले नहीं आता है औरतों लड़कियों को, और 55 बरस के बाद भी किसी औरत को खून नहीं आता। जो खून आएगा वो बीमारी का खून समझा जाएगा। लेकिन अगर 55 बरस के बाद लाल खून का कलर आए या काला खून हो, 55 बरस के बाद किसी औरत को लाल कलर का खून आवे या काला कलर का हो तो हैज़ है, और अगर पीला आए या हरा आए या मटियाले रंग का हो तो हैज़ नहीं है, यानी माहवारी नहीं है, वो बीमारी का है। लेकिन अगर औरत को
जवानी से ही जो खून आ रहा है वो पीले रंग का ही आता है या हरे रंग का ही आता है या खाकी रंग का आता है, तो 55 बरस के बाद भी ये खून आ रहा है तो समझेंगे ये भी नापाकी का खून है। चौथा मसला ये है कि किसी औरत को हमेशा 3 या 4 दिन खून आता है, लेकिन किसी महीने में 5 दिन आ गया या 6 दिन आ गया और 10 दिन के अंदर रहा, तो 6 दिन आ गया तो समझेंगे कि 6 दिन नापाकी के हैं, 7 दिन आ गया तो 7 दिन नापाकी के हैं। और अगर 10 दिन से बढ़ गया, किसी औरत को 4 दिन हमेशा आता था, अब वो क्या हो गया, उसको लगातार खून आया 10 दिन तक, यानी 11 दिन तक आया, 10 दिन से बढ़ गया, तो समझेंगे कि 6 दिन तो नापाकी के हैं और ऊपर के जो दिन आए 6 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन से ऊपर बढ़ा है खून, तो समझेंगे कि ऊपर के जो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 11 दिन जो है, ये 5 दिन ऊपर के जो है वो पाकी के होंगे और जो खून आया है वो बीमारी का खून समझा जाएगा। इन 5 दिनों की उसको नमाज पढ़ना ज़रूरी है औरतों को, जो 6 दिन है उसके अंदर नमाज माफ। एक औरत ऐसी है कि जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कभी उसको 3 दिन आता है, कभी 4 दिन आता है, कभी 5 दिन आता है, तो उसके दिन बदलते रहते हैं हर महीने में, लेकिन 10 दिन के अंदर आता है, तो ये जितने भी दिन हर महीने उसको बदले उतने दिन उसके नापाकी के शुमार होंगे। लेकिन अगर उसके दिन बदलते रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हर महीने बदलते हैं, लेकिन पिछले महीने में 6 दिन उसको खून आया था और इस महीने में मिसाल के तौर पर उसको आ गया खून 6 दिन नहीं बल्कि आ गया 12 दिन, तो अब ये 10 दिन के अंदर अगर होता तो बढ़ने वाली जितनी मुद्दत है वो नापाकी की शुमार की जाती है, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा हो गए, 12 दिन आ गए, तो 6 दिन जो है ऊपर के जो है वो बीमारी के खून समझे जाएंगे। उन 6 दिनों की नमाज औरतों को पढ़ना ज़रूरी होगी। इसी तरह एक मसला ये है कि किसी औरत को हमेशा 4 दिन खून आता है और एक महीने में 5 दिन खून आया, कितने दिन खून आया, 5 दिन, और उसके बाद दूसरे महीने में 15 दिन खून आया, कितने दिन खून आया, 15 दिन, तो उस 15 दिन में सिर्फ 5 दिन बीमारी के समझे जाएंगे और 10 दिन जो है बीमारी के खून के समझे जाएंगे। 5 दिन हाइज के शुमार किए जाएंगे माहवारी के। देखिए कितना गहरा मसला है ये औरतों के लिए। इसी औरत को 5 दिन हर महीने खून आता है, उसके बाद उसको आया दूसरे महीने में मिसाल के तौर पर 6 दिन पकड़ लो, 6 दिन खून आया, फिर उसके अगले महीने में उसको जो खून आया वो 15 दिन आया, तो पिछले महीने में 6 दिन आया था, तो वो 6 दिन उसके माहवारी के खून शुमार किए जाएंगे। 6 दिन के ऊपर जो 15 दिन तक खून आया है वो बीमारी का खून समझा जाएगा और उसकी नमाज उसको पढ़ना ज़रूरी होगी। इसी तरह किसी लड़की ने, कोई लड़की नए नए जवान हुई है और उसने खून देखा और वो 10 दिन या उससे कम आए, तो सब वो पहली मर्तबा जो लड़की बालिग हुई, नौजवान हुई, और उसको पहले 10 दिन के अंदर जितना भी उसको पीरियड आए, 5 दिन का है, 6 दिन का है, 3 दिन से ज़्यादा जो भी है 10 दिन के अंदर अंदर, तो वो सब दिन नापाकी की शुमार किए जाएंगे। और अगर 10 दिन से ज़्यादा हो तो 10 दिन नापाकी के पकड़ेंगे और 10 दिन से ज़्यादा जो खून आ रहा है वो समझेंगे कि ये बीमारी का खून है, तो उसकी नमाज उसको पढ़ना ज़रूरी होगी। और एक सुन लो मसला, ये गहरा मसला है, दोनों औरतों को हर महीने जो पीरियड आता है उसके दरमियान की पाकी की मुद्दत कितनी होती है ये मुझे जानना ज़रूरी है। पाकी की मुद्दत होती है कम से कम 15 दिन, 15 दिन से कम पाकी की मुद्दत नहीं होती। 15 दिन से ज़्यादा हो सकती, महीना हो सकती, किसी औरत को 2 महीने पीरियड नहीं आ सकता, 3 महीने नहीं आ सकता, 4 महीने नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पाकी की कम से कम मुद्दत जो है 15 दिन रहेगी। एक माहवारी से लेकर दूसरे माहवारी के दरमियान कम से कम 15 दिन पाकी का ज़माना होता है। एक मसला ये है कि अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात खून आया, फिर 15 दिन तक पाक रही, फिर 3 दिन 3 रात खून आया, तो पहले के 3 दिन नापाकी के, बाद के 3 दिन नापाकी के, और बीच का जो ज़माना है वो पाकी का समझेंगे, और बीच के जो 15 दिन है उसकी नमाज उसको ज़रूरी रहेगी, उसकी नमाज उसको क्या रहेगी, ज़रूरी रहेगी। और अगर एक औरत को 1 या 2 दिन खून आया, फिर 15 दिन पाक रही, फिर 1 या 2 दिन खून आया, तो बीच में जो ज़माना है वो पाकी का है, और इधर उधर एक दो दिन जो आया, क्योंकि कम से कम माहवारी की मुद्दत 3 दिन है और यहाँ पर 3 दिन से कम आ रहा है, तो ये जो 2 दिन खून आया है उसके बाद 15 दिन पाक रही, फिर 2 दिन खून आया,
तो ये पूरा ज़माना 15 दिन तो पाकी के है, नमाज पढ़ना ही पड़ना है। 2 दिन भी जो है, पहले के 2 दिन और बाद के 2 दिन, ये 2 दिन जो खून आया वो उसके माहवारी का खून नहीं है, वो बीमारी का खून समझेंगे और उसको उन पहले 2 दिनों की और बाद 2 दिनों की नमाज उसको पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह एक औरत को एक दिन या कई दिन खून आया, फिर 15 दिन से पाक कम रही, तो उसका कुछ एतबार नहीं। यानी एक मिसाल उसका मसला ये है, जैसे किसी औरत को माहवारी आती है हर महीने के 5 तारीख, अंग्रेजी तारीख पकड़ लो, 5 तारीख को खून आता है उसको, तो उसको आ गया 5 तारीख को खून, फिर उसको खून ही नहीं आया, 6 तारीख को नहीं आया, 6 तारीख से लेकर 15 दिन तक आप लगा लो, 16 तारीख को 10 दिन हो जाते हैं, 17, 18, 19, 20 और 21 तारीख से पहले 15 दिन के अंदर दोबारा खून आया, दोबारा क्या हो गया, उसको खून आया, तो अब ये होगा कि पहले तारीख से लेकर पहली तारीख को जो खून आया, फिर बीच के जो 14 दिन से यानी 15 दिन से पहला आया, तो हम ये समझेंगे कि वो लगातार जो है, जो उसको हर महीने पीरियड आता है, क्योंकि पाकी की मुद्दत है 15 दिन, यहाँ पर वो दूसरे हैज के अंदर 15 दिन पाक नहीं रही, बल्कि 15 दिन से कम के अंदर ही उसको खून आया, यानी 21 तारीख को उसके 15 दिन हो रहे थे। किसी औरत को 5 तारीख को खून आता है, एक दिन खून आया उसको माहवारी का, फिर उसको 6 तारीख को नहीं आया, फिर लगातार 14 दिन वो पाक रही, फिर 14 दिन के बाद 15 दिन होने से पहले 15 दिन ही उसको खून आ गया, तो आप उसको ये समझेंगे कि जो पहली तारीख को जो खून आया हर महीने के, तो हर महीने के उतने दिन नापाकी के समझेंगे, बाकी के जितने जो दिन हैं वो बीमारी के खून समझकर उसको उसकी नमाज पढ़ना जरूरी होगी औरत। ये सादा मसला है, लेकिन इसको लंबा चौड़ा हो जाता है कि 15 दिन पाकी का ज़माना है, किसी औरत को खून आता है एक दिन, यानी उसकी जो मुद्दत है उससे कम में खून आता है। किसी औरत की 4 दिन मुद्दत है नापाकी की, वो 4 दिन उसको खून नहीं आया, सिर्फ एक दिन आ गया, या समझो 2 दिन आ गए, 3 दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन से वो 14 दिन पाक रही और 15वें दिन उसको खून आ गया, तो 15 दिन पाक नहीं रही ना, दोनों हैज का ज़माना नहीं है उसका, दोनों हैज के दरमियान कम से कम 15 दिन होना चाहिए, यहाँ हो रहे 14 दिन। तो ये इस मसले में औरतों की नापाकी जो है शुरू की उसकी गुज़िश्ता महीने की कितनी थी, 4 दिन थी, तो 4 दिन समझेंगे, बाकी के जितने दिन हैं वो सब उसके पाकी की शुमार किए जाएंगे और उसको नमाज पढ़ना ज़रूरी होगी, बीमारी का खून समझा जाएगा। हमल के ज़माने में औरत पेट से है और शर्मगाह से खून आ रहा है, तो वो भी बीमारी का खून होता है, नापाकी का खून नहीं होता, औरत को नमाज पढ़ना ज़रूरी होती है। इसी तरीके से बच्चा पैदा होने के वक्त, जब तक बच्चा आधा नहीं निकलता उस वक्त तक जो खून आता है वो भी बीमारी का खून होता है, निफास का खून, यानी नापाक, यानी वो यानी निफास का खून जिसके अंदर नमाज माफ होती है, वो खून नहीं होता, बीमारी का खून होता है। तो ये हैज़ के मसाइल थे जो मैंने बताए। अब इसमें औरतों के लिए क्या मसले हैं, तो सबसे पहले मसला ये है कि माहवारी के दिनों में औरतों पर नमाज नहीं है, नमाज उनसे माफ़ है, बिल्कुल माफ़ हो जाती है, उसकी कज़ा भी नहीं। लेकिन जो मसले मैंने बताए कि भाई कौन सी दिनों में कौन सी औरत के लिए क्या मसला है, वो कब पाक होंगी, कब नापाक होंगी, बीमारी का कौन सा खून है, तो बीमारी के दिनों में जो खून आ रहा है उसकी कज़ा उसको करना ज़रूरी होगी, ये मसला है। बाकी 4 दिन हर महीने के 4 दिन किसी औरत को है, किसी को 5 दिन है, किसी को 6 दिन है, किसी को 10 दिन है, तो ये जो बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ने इसकी नमाज भी क्या कर दी है, माफ़ कर दी है। अलबत्ता उनको रोज़े रखना, रमज़ान के रोज़े अगर हैं, क्योंकि साल में एक मरतबा रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो रोज़ों की कज़ा औरतों को करना पड़ती है रमज़ान के बाद जब वो पाक हो जाती है। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में हैज़ आ गया तो नमाज भी माफ़ हो गई, नमाज पढ़ रही थी औरत और माहवारी शुरू हो गया तो नमाज माफ़ हो गई, पाक होने के बाद उसकी कज़ा पढ़ना उसको ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई औरत सुन्नत नमाज पढ़ रही थी, जैसे ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ रही थी वो, या नफल नमाज पढ़ रही थी इशराक की चश्त की, और उसको माहवारी आ गया, तो अब ये नफल और सुन्नत इसकी कज़ा करना ज़रूरी होगी, क्योंकि नफल नमाज का मसला ये है कि नफल नमाज का मसला है, भाई कौन बात कर रहा है, जरा समझ बताओ उनको।
नफल नमाज और सुन्नत नमाज का मसला ये है कि नफल नमाज शुरू करने के बाद वो वाजिब हो जाती है। नफल नमाज शुरू करने के बाद क्या हो जाती है, वो वाजिब हो जाती है। तो इसलिए नफल नमाज की उसको कज़ा करना पड़ेगी। अगर किसी कोई औरत रोजे से थी, ये मसला सुना, और आधे रोजे के बाद दिन आधा हो गया और उसके बाद उसको हैज हो गया, तो रोजा टूट गया उसका। रमजान में रोजा रख रही थी कोई औरत, और कोई किसी भी 5वें रोजे को 6ठे रोजे को पकड़ लो, आधा रोजा हो गया उसका और रोजे के बाद उसको खून आ गया माहवारी का, तो रोजा उसका टूट गया। लेकिन क्या करेंगी वो, जब पाक हो जाएंगी तो जिस रोजे में उसको खून आया था माहवारी का, उस रोजे की रमजान के बाद उसको कज़ा करना पड़ेगी, और बाकी जो है वो भी रोजे उसको कज़ा करना पड़ेगी। और बाकी जो है दिन भर वो रोजेदारों की तरह रहेगी, नहीं खाए पिए नहीं, लेकिन अगर कोई औरत बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान हो रही तो खा सकती है। अगर नमाज के आखिर वक्त में माहवारी खून आया और अभी नमाज नहीं पढ़ी थी उसकी औरत ने, जैसे जोहर की नमाज में वक्त शुरू हो गया, उसने नमाज नहीं पढ़ी, अब वक्त खत्म होने के लिए आया, आधा घंटा रहा, उसको माहवारी आना शुरू हो गया, तो उस वक्त की नमाज भी उसको क्या हो गई, माफ़ हो गई। हैज़ के ज़माने में आदमी औरत के पास हम बिस्तरी नहीं कर सकता, लेकिन बाकी खाना पीना लेटना एक साथ ये सब जायज़ है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि औरतों को माहवारी के दिनों में अपने से दूर न रखे, इसलिए कि काफिर और मुशरिक लोग क्या करते थे, औरतों को जंगल में छोड़ के आते थे। 800 में ज़माने से पहले जंगल में छोड़ के आते थे, जब पाक होती थी फिर उसको लाते थे। तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये गहरा मसला है, ये भी सुन लो। किसी औरत की आदत हर महीने 6 दिन की है, तो जितने दिन की उसकी आदत है उससे कम में वो अगर पाक हो जाती है, जैसे 4 दिन खून आया फिर वो पाक हो गई, फिर वो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी मुद्दत क्या थी, 6 दिन थी, अब 4 दिन में वो पाक हो गई, तो फिर भी आदमी जो है उस औरत से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुद्दत कितनी उसकी, 6 दिन उसकी, हर महीने खून आता है उसको, लेकिन किसी महीने में कम आया है, तो इसका मतलब ये कि आगे आ सकता है 6 दिन। इसलिए मर्द को औरत के पास जाना जायज नहीं है। अगर औरत का खून मुद्दत से पहले बंद हो गया तो उसको एक जो है ठहरेंगी, जब तक वो नहीं नहाएंगी, यानी मुद्दत पूरी होने के बाद। एक मसला है कि 6 दिन औरत को खून आना था, 6 दिन पूरे हो गए, अब वो क्या करे, गुस्ल कर ले और फिर जो है नमाज पढ़ ले, तब तक आदमी भी उसकी औरत के करीब जा सकता नहीं है। पूरे 10 दिन किसी औरत को खून आया तो जब तक खून बंद हुआ है उसी वक्त सोबत करना दुरुस्त है, चाहे नहाई हो या न नहाई हो। बगैर गुस्ल किए भी औरत से आदमी क्या कर सकता है, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। अगर किसी औरत को 1 या 2 दिन खून आके बंद हो गया तो नहाना वाजिब नहीं, वजू करके नमाज पढ़ ले, लेकिन मर्द औरत के करीब नहीं जा सकता, मर्द औरत के करीब जा सकता नहीं। अगर 15 दिन गुजरने से पहले खून आ जाएगा तो अब मालूम होगा कि वह हैज़ का ज़माना था, हिसाब से हैज़ के जितने दिन हो उनको हैज़ समझेंगे, और आदमी जो है ना इन 15 दिन के अंदर भी 15 दिन नज़दीक नहीं जा सकता औरत। ये गहरा मसला है, इसको जान लो। हम जो बीमारी का शिकार हो रहे हैं ना मर्द हजरत, हमारी ख्वाहिशात के अंदर जो बीमारियां पैदा हो जाती ये इसी वजह से पैदा हो जाती है। कि गहरा मसला है कि किसी औरत को हर महीने 5 दिन खून आता है, 6 दिन खून आता है, लेकिन उसको किसी अगले महीने में 1 या 2 दिन खून आया और उसके बाद खून आना बंद हो गया। औरत के लिए मसला ये है कि औरत क्या करेंगी, वजू करके नमाज पढ़ेंगी, उसको गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, गुस्ल करना, क्योंकि वो जो खून आया है वो बीमारी का खून समझेंगी, और बीमारी की वजह से जो खून निकलता है उससे वजू तोड़ता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता, गुस्ल वाजिब उससे होता नहीं। लेकिन आदमी उस औरत के करीब नहीं जा सकता। अगर 15 दिन गुजरने से पहले खून आएगा तो जो 1-2 दिन खून आया था, गुज़िश्ता महीने उसको 6 दिन खून आया था, तो आप 6 दिन नापाकी की समझेंगे, और उसके बाद जो ज़माना है 6 दिन के बाद का वो पाकी का समझेंगे, और उसको वो सब नमाज उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ी है तो उसको कज़ा करना भी ज़रूरी है। और अगर 15 दिन पूरे हो गए और खून नहीं आया तो समझेंगे कि शुरू के जो 2 दिन आया था खून वो नापाकी का खून है, उसकी भी नमाज उसको क्या कज़ा करना पड़ेगी। किसी औरत को 3 दिन हैज़ आने की आदत है, लेकिन किसी महीने में ऐसा हुआ कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी खून बंद नहीं हुआ, तो अभी गुस्ल भी नहीं करेगी, नमाज भी नहीं पढ़ेगी। औरत का मसला नमाज के लिए, अगर 10 दिन पर या उससे कम में खून बंद हो जाए तो इन सब दिनों की नमाज माफ है उस औरत,
तब दिनों की नमाज क्या है वहां पे, क्योंकि 10 दिन के अंदर उसका माहवारी बंद हो गया। और अगर 10 दिन से बढ़ गया तो समझेंगे कि जितनी उसको आदत थी 5 दिन की, तो 5 दिन बीमारी की समझेंगे, और उसके ऊपर जितने दिन खून आया और 10 दिन से बढ़ गया है तो वो सब के सब दिन बीमारी के खून समझेंगे, और उन सब दिनों की उसको नमाज पढ़ना जरूरी है। 11वें दिन नहाएंगी वो और 7 दिन की नमाज कज़ा करेंगी, नमाज छोड़ेंगी नहीं। अगर किसी औरत को 10 दिन से कम हैज आया और ऐसे वक्त खून बंद हुआ कि नमाज का इतना वक्त कम है कि जल्दी और फुर्ती से नहा धो डाले, तो नहाने के बाद बिल्कुल ज़रा सा वक्त बचेगा, जिसमें सिर्फ एक मरतबा अल्लाह अकबर कह सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती, तब भी उसको उस नमाज की कज़ा करना वाजिब है। यानी औरत का खून बंद हो गया और नमाज के लिए इतना टाइम है, किसी को गुस्ल कर सकती है, 5 मिनट में आदमी नहा सकता है, और 5 मिनट क्या 3 मिनट में नहा सकता है। गुस्ल करने के लिए कोई साबुन लगाना फर्ज नहीं है, एक मरतबा कुल्ली करो, नाक में पानी डालो और शावर चालू करो या बाल्टी उठा के आंख पर बांध, हो गया गुस्ल। यही गुस्ल के फराइज है। तो 2 मिनट में अगर औरत को मिल जाते हैं तो 2 मिनट में गुस्ल हो जाता है। अब बदन पोंछ ले, 3 मिनट मिला ले, 4थी मिनट में सिर्फ एक मरतबा अल्लाह अकबर ज़बान से बोले औरत, तो उस वक्त की नमाज उसको पढ़ना, उसकी कज़ा करना क्या है, वाजिब है। औरत समझती है कि बहुत टाइम मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 4 मिनट में अगर मिल जाए तो औरत को उस वक्त की नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर किसी औरत को पूरे 10 दिन हैज आया और ऐसे वक्त खून बंद हुआ कि इतना वक्त मिला कि सिर्फ अल्लाह अकबर कह सकती है, नहाने की भी गुंजाइश नहीं है, तो भी नमाज की कज़ा वाजिब हो जाती है, उसकी भी कज़ा पढ़ना चाहिए। ये जो पहला मसला है वो कब था, 10 दिन से कम था, 7 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 9 दिन। लेकिन अगर किसी औरत को 10 दिन मुकम्मल खून आया और 10 दिन के बाद बंद हुआ, जो बंद हो रहा है तो इतना सिर्फ उसको 5 सेकंड मिल गए जिसमें अल्लाह अकबर बोल सकती है। अल्लाह अकबर बोलने के लिए आदमी को 2-3 सेकंड लगते हैं। तो किसी औरत को अगर 10 दिन से कम आया है खून और बंद हुआ है और नमाज के लिए इतना वक्त मिला, गुस्ल करके अल्लाह अकबर बोले, तो उसको उस वक्त की नमाज पढ़ना वाजिब, उसकी कज़ा करना वाजिब है। वो बाद में से उसकी कज़ा करेगी। अगर 10 दिन बराबर 10 दिन में खून बंद हो रहा है उसका, और उसको उस नमाज का वक्त है, जैसे जोहर की नमाज में या असर की नमाज में उसका खून बंद हो रहा है और सिर्फ अल्लाह अकबर बोलने का उसको टाइम मिला, नहाने की भी टाइम नहीं मिला, लेकिन अल्लाह अकबर बोलने का, तो फिर उस औरत को उस वक्त की नमाज बाद में कज़ा करना वाजिब है। रमज़ान शरीफ में दिन को पाक हुई तो पाक होने के बाद खाना पीना दुरुस्त नहीं, शाम तक रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है, लेकिन ये दिन में रोज़ा नहीं शुमार नहीं होगा, बल्कि उसकी कज़ा रखना पड़ेगी औरत को। और अगर रात को पाक हुई और पूरे 10 दिन 10 रात हैज़ आया, तब भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। और अगर 10 दिन से कम हैज़ आया तो अगर इतनी रात बाकी कि फुर्ती से गुस्ल कर सकती है, फुर्ती से यानी जल्दी जल्दी, तो भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। और अगर इतनी रात तो थी नहीं लेकिन गुस्ल नहीं किया तो रोज़ा न तोड़े, बल्कि रोज़े की नियत कर ले और सुबह को नहा ले। और जो इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल न कर सके तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं। देखिए गहरा मसला है, रात में औरत जो है पाक हो गई और इतना टाइम मिला है इसका कि औरत को कि गुस्ल करके क्या कर सकती है, वो गुस्ल कर सकती है, तो सुबह का रोज़ा उसको रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं मिला कि वो गुस्ल कर सकती है, तो फिर सुबह का रोज़ा रखना उसको जायज़ नहीं है, उसका वो जो दिन है। लेकिन दिन को खाना पीना भी दुरुस्त नहीं, बल्कि सारे दिन जो है रोज़ेदारों की तरह रहेंगी, फिर उस रोज़े की वो औरत कज़ा करेगी। एक मसला ये है कि औरत ने अगर अपने शर्मगाह में, आज के ज़माने में पैड आता है, उसको रख लिया और सुबह हुई तो उस पर खून का धब्बा दिखा, तो जिस वक्त उसने रात में रखा था उसी वक्त से हैज़ का हुक्म लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी औरत ने रात में 11 बजे जो है पेड लगाकर, कपड़ा लगाकर जो मिलता है उसको लगाकर सो गई और सुबह में उठी 4 बजे रोज़ा रखने के लिए, और जब उसको निकाला तो देखा कि उस पर खून लगा हुआ है। तो वो रात में कब रखी थी उसने, 11 बजे, तो 11 बजे से समझेंगे कि नापाक हो गई। 11 बजे से क्या समझेंगे, वो नापाक हो गई। ये क्यों, इसलिए कि आइंदा दिन वो रोज़ा रख सकती नहीं है। तो ये मसले हैं हैज़ के जो बता दिए। और इस्तिहाज़ा, बीमारी का जो खून आता है 10 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से कम, उसका हुक्म ऐसा है जैसे किसी का नाक का गुन्ना फूट गया, नमाज पढ़ रहा है आदमी, नाक का गुन्ना फूट गया, तो क्या करना है, उसका हुक्म ये है कि उसका वज़ू टूट गया तो नमाज भी टूट गई। अब वो जाएंगे बाहर एक साइड से नाक को हाथ लगाकर, और फिर क्या करेंगे, वज़ू करके अपनी नमाज पूरी कर लेंगे। तो ऐसा ही जो औरतों को 10 दिन से ज़्यादा या 3 दिन से कम जो खून आता है वो होता है बीमारी का खून।
उस खून की मिसाल ऐसा ही है जैसे हमारी नाक फूट रही है तो उसमें से जो खून आ रहा है वो बीमारी का खून है। तो ऐसे ही वो बीमारी का खून है, उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है, उससे वज़ू टूट जाता है। तो ऐसी औरत नमाज भी पढ़ेंगी, रोज़ा भी रखेंगी, रोज़ा माफ़ नहीं उसको कज़ा करना ये नहीं है, उसको रोज़ा रखना ज़रूरी है रमज़ान के भी, और उससे हम बिस्तरी करना भी शरीयत में जायज़ है। तो ये मसले बताएं, तो आइंदा इंशाल्लाह हैज़ के निफास के मसले बताएंगे। सुन्नत पढ़ें।